ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करें, साढ़े सती से कैसे बचें। दोस्तों, शनिदेव की कृपा जिस पे प्राप्त हो जाती है, जिन लोगों को, उनकी जीवन बहुत ही सुख चैन से बीतता है। लेकिन जिन लोगों पे उनकी कुदृष्टि पड़ जाती है, वक्र दृष्टि पड़ जाती है, वो लोग चारों तरफ से असहाय हो जाते हैं। उनका काम धंधा खत्म हो जाता है, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। जैसे और वो कोई भी अच्छा काम करना चाहते थे पहले, तो वो काम नहीं करते, वो गलत रास्ता चुनते हैं। उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो दिशाहीन हो जाते हैं। मतलब कहीं भी कौन सी रास्ते जा नहीं सकते वो। उनकी ज़िंदगी समझ लो लगभग बर्बाद हो जाती है। अगर साढ़े साथी आई है तो 7.5 साल तक उनका दिमाग काम नहीं करेगा। शनिदेव के प्रभाव से ही उनके घरों में भूत प्रेत घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो गलत ही होता है, सही नहीं होता। उनका हर फैसला गलत होता है। वो परेशान रहते हैं, उन्हें सुख चैन सब छीन जाता है उनका। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करें, जिससे उनकी कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाए, साढ़े साथी में आपको कष्ट कम हो। क्योंकि अगर आप ऐसे समय में, जब आपकी साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, उस समय अगर आप शनिदेव को उल्टा सीधा बोलते हो तो फिर उनकी कृपा आपको नहीं मिलती है और आपका ज़िंदगी जो है ढलान की ओर चला जाता है। लेकिन अगर ऐसे समय में, जब आपका साढ़े साथी चल रहा हो, ढैया चल रहा हो, उस समय आप अगर शनिदेव की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो आप पर शनिदेव का जो है विशेष कृपा मिलता है आपको। और फिर आपको आपके मुसीबतों से निकाल के वो फिर आगे की ओर ले जाते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। समझ लो कि आपको सोना से चमका के कुंदन बना देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या उपाय है कि शनिदेव आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ आपको, ये आपको शनिवार के दिन करना है, जो कि 7 शनिवार को करना होगा। आपको 7 शनिवार को करना होगा। और इसका तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। सामग्री में आ जाएगा आपका जल, तिल का तेल का एक दीपक, सरसों का तेल, एक गुलाब का फूल, और आपको चाहिए होगा अक्षत, हल्दी गीली करके लेप बना ले उसका, हल्दी का थोड़ा सा, धूप बत्ती और गुड़ और चना। गुड़ और चना थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि ये 5 जगह आपको भोग लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि किसी भी शनिवार के दिन से स्टार्ट करना। आपको 7 शनिवार करना होगा। इसमें आपको सुबह सुबह नहा धोवा के आपको शनिदेव के मंदिर जाना है। शनिदेव के मंदिर में जाके आप वहाँ पे दीप जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसके बाद धूप जलाएं और आपने जो जल लिया उसमें मिश्री भी रखना है आपको। मिश्री मिला लें, अक्षत मिला लें, इन चीज़ों को चंदन मिला लें, उसमें चंदन का लेप बना के, और इन चीज़ों को मिला के जो है आपको शनिदेव के अभिषेक करना है। पैरों में डालें आप या अभिषेक करें, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद जो आप सरसों का तेल लेके आए हैं उससे शनिदेव का जो है अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद गुलाब का फूल हाथ में लेके उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मैं आपको ये भेंट करता हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाएं। और वो गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित करें। उसके बाद आपको एक कलावा भी रखना है। उस कलावे को आप 11 बार गांठ बांधना आप, और गांठ बांधते समय आपको ये बोलना है कि हे शनिदेव, मुझ पर कृपा प्रदान करें। और कलावा में गांठ बांधते समय आपको श्री राम जी का नाम लेना है और कलावा में 11 बार गांठ बांधना है। 11 बार गांठ बांधने के बाद शनिदेव के मंदिर में हनुमान जी का भी मंदिर जरूर होता है, क्योंकि हनुमान जी भी शनिदेव से कष्ट से बचाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति करेंगे
उनको शनिदेव के से कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होने वाला है, वो तो उनका आशीर्वाद है। तो आप हनुमान जी के ऊपर जो राम जी नाम का जो आपने कलावा से माला बनाया है 11 गांठ बांध के, वो हनुमान जी के चढ़ा दें, गले में डाल दें, तो हनुमान जी से प्रसन्न हो जाएंगे। और हनुमान जी प्रसन्न है तो फिर शनिदेव का प्रभाव नहीं होगा आप पे। और वैसे भी शनिदेव की ही पूजा कर रहे हैं आप। अच्छा, अब जब उनका अभिषेक कर रहे हैं आप, जब अक्षत जल डाल के और तिल का तेल सरसों का तेल डाल के जब आप उनका अभिषेक कर रहे हैं, तो उस समय आपको शनिदेव का मंत्र बोलना है, जो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, यही मंत्र बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इस उपाय से आप शनिदेव से जो उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर, उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनिदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं, हनुमान जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो आपका जो है कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाता है। सारे कष्ट से निकाल के शनिदेव आपको आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरीके से पूजा करनी है आपको। अगर आपके गांव में शनिदेव का मंदिर ना हो तो आप पीपल के पेड़ पे भी वो जल चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, या फिर हे भगवान, हे शनिदेव, मैं ये जल चढ़ा रहा हूँ और मुझे इस कष्ट से मुक्ति चाहिए। और शनिदेव के नाम का जो है मंत्र का आप जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। और इस मंत्र का आप सिंपल नॉर्मल जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वहाँ बैठ के जितना टाइम हो सके, आपसे पॉसिबल हो सके, उतना टाइम जाप कर लीजिए। नहीं तो 2-4 बार भी जाप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जितना जाप करेंगे उतना अच्छा है। तो इस उपाय को आपको 7 बार करना है। 7 शनिवार को इस तरीके से आपको पूजा करनी है। अब आप देखेंगे सेम टू सेम यही समान यही 7 बार इस तरीके से पूजा करनी है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक बार पूजा करने के बाद ही आपका जो है कष्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और 7 बार पूजा करते करते, 7 शनिवार को पूजा करते करते आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शनिदेव की पूजा करके अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि शनिदेव, बहुत से लोग शनिदेव से डरते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनिदेव जो है वो लोगों को कष्ट, पापों का दंड तो देते हैं, लेकिन उसको सुधारने का भी काम करते हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो वो आपको उसका भी फल देंगे। ऐसा नहीं कि वो सब बुरे काम का ही फल देते हैं। उनको कर्म फलदाता कहा जाता है, क्योंकि जो आप कर्म करते हो उसका फल वो भी देते हैं। तो अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल देंगे, आपने पहले बुरा कर्म किया है तो बुरा फल भी मिलेगा। तो कर्म के फल दाता है शनिदेव। आप जैसा कर्म करेंगे फल मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि वो बस दंड ही देते हैं। अच्छा फल की काम कीजिएगा तो अच्छा फल भी मिलेगा, फिर उसका भी उन्नति होगा। तो इस तरीके से आप शनिदेव की पूजा करके, ये जो मैंने उपाय बताया, इस तरीके से पूजा करें और अपने सभी कष्टों को दूर करें। शनिदेव अवश्य ही आप पे कृपा करेंगे। बस मंत्र आप ध्यान रखना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।